सबको जय मसीह। आज की इस संगति में आप सभी का स्वागत है। आज के इस शाम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी के लिए जो आप इस संगति में जुड़े हुए हैं। शुरू करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना के साथ। प्रभु जी, धन्यवाद करते परमेश्वर, आपकी महिमा प्रशंसा करते लॉर्ड। इस समय प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते। ब्लेस करो प्रभु इस संगति को, और ब्लेस कीजिए प्रभु इस सारे वचनों को प्रभु जो हम पढ़ेंगे प्रभु। और प्रभु हमारे हृदय, हमारे कानों को प्रभु इनाइंट करो परमेश्वर, आपसे सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। हमसे पवित्र आत्मा द्वारा हमसे बातें भी कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज यहोशू का अध्याय 6 से कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ और वचन नंबर 1 से 5 तक। इजरायलियों के कारण यरीहो तो दृढ़ता से बंद रहता था, कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैंने यरीहो को उसके राजा और उस शूरवीरों सहित तेरे हाथ में कर दिया है। तुम्हारे सब शूरवीर नगर को घेर कर उसकी एक बार परिक्रमा करें। 6 दिन तक ऐसा ही किया जाए। मेढ़ों के सींगों की 7 तुरहियां लिए हुए 7 याजक भी वाचा के संदूक के आगे आगे चले। 7वें दिन तुम शहर की 7 बार परिक्रमा करना और याजक तुरहियां फूके। और ऐसा हो जब वे नरसिंगे देर तक फूकते और तुम तुरहीनाद सुनो, तब सब लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करें। तब शहरपनाह नींव से ढह जाएगी और लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएंगे। यहाँ पे है ना, हम सब ने इस पंक्ति को कई बार पढ़े होंगे, इस हिस्से को। और इसमें अद्भुत हिस्सा है कि गॉड बोलता है कि उस शहर को क्या करना है, परिक्रमा करना है। और हर दिन परिक्रमा करना है और देन उसके बाद 6 दिन तक परिक्रमा करना है। लेकिन वचन नंबर 7 में जो कि हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे बोलता है कि 7वें दिन तुम शहर की 7 बार परिक्रमा करना। यह 7 वर्ड जो 7 शब्द है, एक हिसाब से काउंट 7 गिनती शब्द देखा जाए तो ग्रेस का रिप्रेजेंट करता है ना। ग्रेस के बारे में हम सोचते हैं। लेकिन अद्भुत हिस्सा है कि गॉड प्रॉमिस कर रहा है कि 7वें दिन क्या करना, 7 बार परिक्रमा करना और जय जयकार करना, तुरहिया फूकना, और दिन क्या हो गया, वो दीवार ढह जाएगी। उस तरह से गॉड ने एक विक्ट्री दिया। लेकिन उस बीच में जब मैं पढ़ रहा तो बहुत अच्छा हिस्सा लगा कि 7वें दिन 7 बार परिक्रमा करना उस शहर का। परिक्रमा करना मीन्स मैं सोच रहा था कि 7 बार परिक्रमा करना लाइक हमारे फेथ का एक्सरसाइज करना, है ना। 7वें हर दिन परिक्रमा कर रहे थे, है ना, शहर के लाइक यरीहो शहर का पूरी तरीके से, और 7वें दिन 7 बार परिक्रमा किया। लाइक है ना, उसी चीज को बार बार करना एक हिसाब से। तो हमारे एक्सरसाइज जो हमारा जो विश्वासी जीवन में एक्सरसाइज, जो विश्वास का एक्सरसाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब एक विश्वासी अपने विश्वास का एक्सरसाइज करता है लाइक, और उसमें गॉड के उन चीज़ों को सीखता है जब वो एक्सरसाइज करता है अपने विश्वास का। और दूसरा शब्द है जय जयकार करना। जय जयकार करना के बारे में एक पंक्ति है जो कि जकरिया का अध्याय यदि आप पढ़ते हैं वचन नंबर 6 और 7 में, जकरिया का अध्याय 4 अध्याय वचन नंबर 6 और 7 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक्चुअली एक शब्द है जो कि वहाँ पे 7वें पंक्ति में बोलता है कि हे महापर्वत, तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान बन जाएगा। और जब वो भवन की चोटी का पत्थर लगाने पर होगा, तब धन्य हो की पुकार गूंज उठेगी। यहाँ पे जो शब्द है धन्य हो, इंग्लिश में क्या बोलता है कि ग्रेस, शाउटिंग ग्रेस, है ना। इंग्लिश में बहुत अच्छा है कि बोलता है कि they are off with shouting, crying grace unto it, है ना। तो शब्द है कि ग्रेस शाउटिंग करना, शाउट करना, और ये जय जयकार के बारे में। जब हम अपने विश्वास के एक्सरसाइज में होते हैं विश्वासी जीवन में, तो उसी समय हम ये शब्द को अपने जीवन में लेके चलते हैं। हम
शाउट करना, ग्रेस ग्रेस के लिए शाउट करना। और देन जब इस तरह से विश्वासी एक जीने लग जाता है अपने लाइफ में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन चीज़ों पे हम विजय पाते हैं, विक्ट्री पाते हैं। गॉड ने वही किया कि 7 बार परिक्रमा करना और उस परिक्रमा के दौरान क्या करना, जय जयकार करना। और जय जयकार करना वही शाउटिंग ग्रेस ग्रेस, है ना। सो जरुब्बाबेल को बोलता है कि इस तरह से क्या होगा, पत्थर, है ना, क्या बोलता है कि गूंज, पुकार गूंज उठेगी, है ना। और अद्भुत हिस्सा है वहाँ पे। और देन उसी अध्याय में हम जकरिया का 4:6 में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक अद्भुत हिस्सा है। तो वहाँ पे बोलता है कि फिर उसने मुझसे कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा, सेनाओं का यहोवा यही कहता है, ना बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। सो जब एक विश्वासी अपने विश्वासी जीवन में अपने विश्वास का एक्सरसाइज करता है और अपने जीवन में वो शाउटिंग ग्रेस ग्रेस शाउटिंग की पुकार करता है, और देन क्या होता है कि उसमें स्वयं का बल नहीं, स्वयं की शक्ति नहीं, पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा वो जय मिलती है विश्वासी जीवन में। और सिर्फ क्या हम बोल सकते हैं कि सिर्फ लिमिट एरियाओं में नहीं, लिमिटेड एरियाओं ही नहीं, इवन प्रत्येक एरियाओं में गॉड हमको विक्ट्री देता है। स्पिरिचुअल जब हम वॉक परमेश्वर के साथ चलते हैं, आत्मिक चाल जो हमारी होती है आत्मिक जीवन में, और इवन बहुत सारे संग्राम होते हैं। सो आत्मिक संग्राम विश्वासी जीवन में कई बार आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, लेकिन आत्मिक संग्राम में हमारे लाइफ में ये 2 हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, एक्सरसाइज करना हमारे फेथ का, और दूसरा ग्रेस ग्रेस शाउटिंग करना, क्राइंग, है ना, शाउटिंग एंड क्राइंग ग्रेस ग्रेस। और ये हमारे लिए एक सामर्थ्य मिलता है, क्योंकि क्या बोलता है वचन में जकरिया 4:6 में कि ना तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। लेकिन हम जब हम ये चीज़ों को पुकार करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो इवन तभी भी हमारे सामर्थ्य के द्वारा नहीं, हमारे बुद्धि के द्वारा नहीं, इवन हमारे ताकत के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही वो चीज़ें संभव है। जीत जो है वो चीज़ें उसी के द्वारा ही संभव है, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा ही संभव है। क्योंकि जब हम आत्मिक संग्राम में होते हैं, आत्मिक संग्राम में सम टाइम कठिन लगता है कोई हालातें, और सम टाइम हमको कई बार हमको एग्जैक्ट पता नहीं चलता क्या किया जाए, है ना। कई सारे विचार आते हैं कि ये निर्णय लिया जाए, ये निर्णय लिया जाए, या कौन सा निर्णय लिया जाए। लेकिन उस वक्त हमें उस पे डिपेंड होना है ना, उसके आत्मा पे डिपेंड होना है, हमारे बल पे नहीं, हमारी सामर्थ पे नहीं, है ना। और यिर्मयाह का अध्याय में भी बोलता है 9:23 में कि बुद्धिमान अपने बुद्धि पे घमंड न करे, धनवान अपने धनवान पे घमंड न करे, और घमंड इस बात पे करे कि यहोवा को उसने जाना है ना। सो जब हम एक विश्वासी होने के नाते हम अपने विश्वास के एक्सरसाइज पे घमंड नहीं करते, है ना, और हम जो ग्रेस ग्रेस शाउट करते हैं परमेश्वर से, हम उस पर भी घमंड नहीं करते, लेकिन हम परमेश्वर पे घमंड कर सकते हैं। और देन आत्मिक संग्राम जब होते हैं, तो जब विश्वासी आत्मिक संग्राम में अपने विश्वास का एक्सरसाइज करता है और जय जयकार करता है, ग्रेस ग्रेस पुकारना, तब वो आगे बढ़ता है और दृढ़ होता है और परमेश्वर के नाम को महिमा देता है, और परमेश्वर के राज्य के लिए वो इस्तेमाल होता है। और देन उसमें क्या है कि वो परमेश्वर की महिमा कर सकता है। क्यों? क्योंकि अपनी सामर्थ के द्वारा चीज़ें नहीं कर रहा है, बल्कि परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, और उसमें महिमा कर सकता है परमेश्वर की। सो आमीन।